मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकार नहीं, संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती, यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया, इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर। तो ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती थी और उनके सम्मान, जैसे संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर। तो व्यक्ति की गरिमा की अर्थव्यवस्था में ना पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है, समझ रहे हैं ना। इस पे इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हैं और हम कहते हैं 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक अनडायरेक्ट। जब हम 500 रुपए की मजदूरी करके आते, नमक लेते, तेल लेते, उसमें हम जीएसटी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स पे के पैसे पे पढ़ रहे हैं, हम किसी के पैसे पे नहीं पढ़ रहे, हम देश के उस दिन बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इरफान की बड़ी विचलित कहानी है, बहुत रो रहा है, लेकिन सर देश की श्रमिकों की दुर्दशा देख के रो रहा हूँ सर। कि हो रही है पीर पर्वत से अरब बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हिल रही है दीवार पर्दोसी, शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गली हर गांव हर सड़क हाथ ले रहा हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे 100 में से 40 लड़के हर घर में मातम है। अगर इकट्ठा कर देंगे तो उनके आंसू में डूब जाएंगे सर, आप इतना रोने लगेंगी। एक छोटी सी आमदनी वाला आदमी 400 रुपए की गांठ आती गेहूं के दाने की बराबर, वो उसका सेवन करेगा तो कैसे जीवन चलेगा। और उसकी एक खासियत बताता हूँ सर, दारू की लिमिट है 100 की पी 200 की पी तो गिर जाएगा, गांजे की लिमिट है 100 की 200 की तो गिर जाएगा। लेकिन इसका नशा अगर 10,000 का भी कर लेगा ना बंदा तो उसको सुरूर होगा, पीने में मजा आएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। ये अनलिमिट है, यानी एक सागर है, जितना गहराई में जाएगा वो बोलेगा और जाऊँ। इसीलिए नशा इतना बुरा है। आपके मोहल्ले में पीते हैं लोग स्मैक? हाँ, घर के बर्तन बेच देते हैं अंकल। घर के बर्तन बेच के स्मैक पीते हैं? हाँ, घर के बर्तन कुछ चोरियां कर लेते हैं, स्कूलों में घुस जाते हैं, कभी तो चोरियां करके स्मैक पीते हैं वो लोग। सही कह रहे हैं ये? हाँ सही कह लोगों ने देखा है। हाँ बहुत जुल्मी तरीके से अहंकारी व्यवस्था ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करी। मेरे सर को ना यहाँ पे सर सिविल में अपनी टांगों में फंसा के मेरे कूनियां मारी गई थी सर। मैं जब भागा तो मेरे पैर की उंगली का नखून उखड़ गया। लेकिन हम आपकी मार से डरने वाले नहीं। दुख इस बात का था कि पुलिस प्रोफेशनल होती है। जब पता है कि क्राउड लाखों की है और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो क्राउड को कैसे हैंडल करे, उसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने बेटियों की इज्जत दिल्ली की सड़कों पे तार-तार कर दी। बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आई। लेकिन एक बात खुशी की इस बात की है कि अभिजीत दिक्के ने बताया कि किसी पे भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। इस बात के लिए सर बहुत खुशी है कि आंदोलन के बाद या आंदोलन से पहले हुई किसी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का ये रवैया जो था उन्होंने वो करके देख लिया। शायद वो सोच रहे थे इस तरीके से इस आवाज़ को, आंदोलन को दबा दिया जाता। लेकिन तमाम जिंदा दिल लोगों ने, भारत के तमाम प्रत्येक नागरिक ने ये कहा कि हम यूनिटी और इक्वालिटी में विश्वास करते हैं, एकता पे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बट जाएंगे धर्म और जाति और समुदाय में तो हिटलर शाही जन्म लेगी। अब बतौर एक भारतीय के रूप में आप जब यूनिटी में, एकता में रहेंगे तो अधिकार मिलेंगे आपको। आपके अधिकार से कोई आपको